के बहुत अच्छे भाग हैं जो हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। काम बोल रहे हैं, बताऊं क्या का काम बताइए। 370 धारा, 3 तलाक, राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमें बताइए आप वहाँ पे विधानसभा और लोग उसके चुनाव कब करा रहे हैं और बताइए वहाँ की सत्ता के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलीगल तरीके से हटाई गई है। भाई तू मेरे साथ चल कश्मीर, तेरे को पता चलेगा 370 किसको कहते हैं। ये सारी पॉलिटिक्स चल रही है कश्मीरी पंडितों के ऊपर, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। चल तो मेरे साथ कश्मीर, मैं चलता हूँ तेरे साथ। चलेगा चलेगा, बात कर रहा है। हम लोग बहुत लक्की हैं। हम कहते हैं 24 में भी वही आए, 29 में भी वही है ही नहीं कोई नेता। नेता कौन? नेता है ना, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी। इन्हें नेता नहीं मानते। क्या नेता नहीं मानते आप इन्हें? नीतीश कुमार जी का परसों बयान आया एक कि मैं पीएम का उम्मीदवार नहीं हूँ, तो अब कैसे बोलेगा मैं पीएम बनूंगा? पीएम का उम्मीदवार नहीं है, संयोजक तो बन सकते हैं इंडिया गठबंधन के। वो उसने एक बार नहीं बताया, 3 बार 4 बार कहा कि मैं अपने बिहार में ही अच्छा हूँ। बात है, लेकिन दूल्हा कोई नहीं है इनके पास। अगर दूल्हा होता तो ये आगे आते कोई। इतने दूल्हे हैं, सारे 60 के ऊपर हो गए हैं। उन्होंने शादी करके क्या करना है? लड़की को भगाना है। बेकार हो गए। दूल्हा चुन लेंगे ना बाप में। कौन सा दूल्हा चुनेगा? चलो बताइए। ऐसा चुनेंगे? इतना नाम बताए ना, रुकिए आप। कौन सा नाम बताइए? अरे देखिए, नीतीश कुमार है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, शरद पवार हैं, राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी और सुनिए, खड़गे जी भी हैं। खड़गे जी भी हैं। इतने सारे सब बुड्ढे हैं। वो तो सब बुड्ढे हैं। तो बुड्ढों की शादी कराओगे उनकी? हैं? बुड्ढों की शादी है। मेरी वाइफ नहीं आ गई इसका तो फिर मुझे भी शादी करनी पड़ेगी। हैं? ये बात नहीं है। राहुल गांधी जी का शादी करेंगे नहीं, क्योंकि 50 के ऊपर हो गए हैं। हैं? बाकी नीतीश कुमार क्यों करेगा? खड़के जी क्यों करेंगे? उन्होंने अपनी फैमिली भी पीछे से भगा देनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग के बहुत अच्छे भाग हैं जो हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। आप लोग चिल्ला चिल्ली जितना मर्जी करते रहे, आप लोग चिल्ला चिल्ली जितना मर्जी करें, मोदी जी आएंगे। मोदी जी बहुत बेटा ठीक बोला ना मैंने। तो मैं तो यही कहूँगा कि पप्पू पापा बन जाए, पप्पू पापा बन जाए। पप्पू के पीएम सीट वैकेंसी नहीं है, तो शादी क्यों नहीं कर रहे? शादी क्यों नहीं कर रहे? उनसे पूछो, हम पूछते हैं जाकर। पप्पू पापा बन जाए। पीएम सीट के लिए हमारे मोदी जी हैं। वो पीएम हमारे सौभाग्य 140 भारतवासियों का, जो हमें बहुत देर बाद ऐसा पीएम मिला है। बहुत लकी हैं हम लोग, बहुत लकी हैं। हम कहते हैं 24 में भी वही आए, 29 में भी वही। 25 साल हमारे 25 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। अगले आने वाले 25 साल मोदी। और मोदी जी का तो नाम है, मोदी जी के काम बोल रहे हैं। बताऊं क्या का काम बताइए। 370 धारा, 3 तलाक, राम मंदिर। अरे विपक्ष तो कहता है ना कि 370 हट गया। बताइए कितने बीजेपी वालों ने वहाँ पर प्लॉट लिए? बताइए क्या फायदा हुआ? प्लॉट लेने की बात नहीं हुई है। एक सुरक्षा तो मिल गई है ना। हम लोग जा तो सकते हैं ना। हम लोग जा सकते। हमारा तिरंगा झंडा वहाँ फहराया गया है। हम इज्जत से रहते हैं। आप 370 क्या समझ के आए थे? आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि प्लॉट लेना वो 370 आप ये समझ के आए थे? आप विपक्ष, आप पढ़ के आते हो? विपक्ष बुड़बक है। ये 370 की बात कर। आज क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में? आज क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमें बताइए आप वहाँ पे विधानसभा और लोग उसके चुनाव कब करा रहे हैं और बताइए वहाँ की सत्ता के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलीगल तरीके से हटाई गई है। आप पता इलीगल तरीके से हटा दिए। हाँ जी, इलीगल तरीके से हटा दिए। कौन? 370 क्या है 370? आपको पता है कुछ? नहीं, मुझे नहीं पता है। क्यों पूछ रहे सवाल? क्यों पूछ रहे हो? भाई तू मेरे साथ चल कश्मीर, तेरे को पता चलेगा 370 किसको कहते हैं। दिल्ली में बैठ के या कैनॉट प्लेस में बैठ के भाषण देने से 370 नहीं होता है। चलो आप बता दो भाई।
देखिए रुकिए, आप बताइए ना, आपको पता है ना, आप कह रहे हैं कितने, आप बताइए। आप कह रहे हैं मेरे को कितने बीजेपी वालों ने जमीन खरीदी, आप मेरे को बताओ कितने INDIA वालों ने जमीन खरीदी, गए वो वहाँ, वो दिल्ली में यहाँ बैठ के भाषण देते हैं, तो गए नहीं, वो तो गए नहीं, बीजेपी वाले झंडा फहरा आए हैं लाल चौक पे। राहुल गांधी अभी पीछे वो बर्फ का खेल खेल रहा था ना बहन के साथ, ये 370 हटने के बाद ही हुआ। हाँ, का गोला फेंका उसने। हाँ, मतलब उसके बाद में राहुल गांधी भी वहाँ पे तिरंगा फहरा रहे हैं। वो तो फहराएगा, ये तो मोदी की देन है, मोदी की देन है, हिम्मत थी तो जाके एक बार ही फैला देता ना कांग्रेस। देखो मेरी बात सुनो, अगर श्रीनगर में राहुल गांधी जी गए हैं ना, वो मोदी जी के आशीर्वाद से ही गए हैं। वो अपने आप पहले तो वहां कदम ही नहीं रखा उन्होंने, वहाँ बर्फ के साथ 70 साल तक क्यों नहीं गए, पहले क्यों नहीं किया? पहले क्यों नहीं गए जो अब गए हैं? मैंने किसी को 500 का नोट दिया, 370 रुपए मेरा बिल बन गया, मैंने उससे 130 मांगे, मैं कहा 130 आंधा 370 खत्म। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझ नहीं। मैं भी बताता हूँ, मैं किसी होटल में खाना खाने चला गया, 500 का नोट दिया, 370 बिल बन गया, मैं कहा यार भैया कितना बिल बना? आंधा 370, मैं बाकी 130, आंधा 370 खत्म। पत्रकारों क्या यार, ठीक है, आप है ना, सुनो पहले कंफ्यूजन क्लियर मत किया करो। 370 और 35A हटा है, उस कानून का मतलब पता क्या होता है आपको? मैं पहले वो समझा देता हूँ। वहाँ पे देखिए वो लीगल एक्सपर्ट आए हैं। हाँ। यानी नहीं बोलना है, आप जो कूद के आके लीगल बन गए वो सही था कि प्लॉट खरीदा कि नहीं खरीदा। वो एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चल ही नहीं रहा कश्मीर, वो अब चल रहा है। ये सबसे बेस्ट पार्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए था, 370 हटे या ना हटे, कोई सा भी गवर्नमेंट हो, विपक्ष हो या पक्ष वाले हो, ये कि भाई जो कश्मीरी पंडित यहाँ पे 5 से 10 लाख लोग बसे हुए हैं इधर उधर, वो कुछ तो गरीब कूचे में हैं, तो आपका सवाल ये उठना चाहिए था कि ये उस गवर्नमेंट को उनको वापस से पलायन किया जाए और उनकी जमीन में, पहले बात सुन लीजिए, और ये 370 हटने का एक और सबसे बड़ा कारण हुआ है, या तो आपने देखा नहीं, 10,000 जितने मकान बने तो उनको हटाया गया। इसका मकसद ये था कि वहाँ के जो कॉरपोरेशन की जमीन में अतिक्रमण किया गया है वो भी हटे, और साथ में जो कश्मीरी पंडित को हटा के वहाँ पे जो, मैं साफ साफ बोलूंगा, जो मुस्लिम वर्ग जो वहाँ पे बसे वो भी दूसरे देश के, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, उनको भी लात मार के हटाए और वहाँ पे कश्मीरी पंडित बसे। आप पहले सच को समझिए, स्टडी करके आइए, फिर सवाल पूछिए। तो मतलब फिर मोदी जी कश्मीरी पंडितों को वापस पलायन क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई, आप ये बताओ, एक सेकंड, अगर आपकी घुटने में दर्द हो तो भाई नहीं करा पाएंगे, मैं खुद बीजेपी वाला हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं करा पाएंगे। ये सारी पॉलिटिक्स चल रही है कश्मीरी पंडितों के ऊपर, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों पॉलिटिक्स चला रहे हैं। 32 साल हो गए कश्मीरी पंडितों को निकले हुए वहाँ से, मोदी जी को हो गए 10 साल। क्या किया कश्मीरी पंडितों ने? कुछ नहीं किया। ये नहीं है कि मोदी जी के अगेंस्ट हूँ मैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है, सारी पॉलिटिक्स खेल रही है और कुछ नहीं कर रहा है। क्या एक्शन आप चाहते हैं? क्या क्या चाहते हैं आप? अरे वहाँ कम से कम विस्थापित वापस ले जाए उनको एक पर्टिकुलर जगह दे दे जहाँ पर वो पूरी सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी है ही नहीं वहाँ, इतने नॉन मुस्लिम लोगों को मार दिया है पिछले 4-5 साल से, अभी भी हो रहा है वहाँ पर, रातों रात वहाँ से बेचारों को अब दोबारा गवर्नमेंट ऑफिसर को भागना पड़ रहा है।